ठीक है, तो कैपेसिटर इन जनरल बात करें तो एक डिवाइस ही होता है ना, जैसे कि किसी भी सर्किट में रजिस्टर होता है ना, वैसे ही उसी सर्किट में कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। आगे जाके आपने आगे वाले चैप्टर में एक इंडक्टर भी पढ़ा होगा, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, वैसे ये कैपेसिटर है, राइट। फाइन। कैपेसिटर कितने टाइप्स के आते हैं, शेप के बेसिस पे। सबका काम एक ही, एनर्जी स्टोर करना है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है ना, वहां पे एनर्जी स्टोर होती है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं। और कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट की बात करूं तो। शेप के बेसिस पे इसके पास एक तो होता है स्पेरिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल, और फाइनली होता है पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। स्पेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ना सी। इसका डेफिनेशन क्या है, किसी को फॉर्मूला पता है बेसिक? सी इज इक्वल टू क्या होता है, Q by V. चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ओके, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा सी का, ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट। Coulomb per volt. हाँ. क्या इसी को फराड भी लिखते हैं, राइट। फराड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। स्पेरिकल कैपेसिटर की पहले अगर अपन स्टार्ट करें बात, एक सिंगल स्फीयर ले लिया, कंडक्टिंग स्फीयर, तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसको चार्ज लाके दे दूं तो ये प्लस क्यू यहाँ पे ऐसा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऐसा इंफिनिटी तक जाएगी, अग्री? सही बोल रहा हूँ मैं? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी कि एनर्जी स्टोर जो है बाहर पे ही है। और हम लोग को तो क्यू बाय वी से मतलब है, तो हम लोग पहले पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। के मतलब 1/4 और चार्ज अपॉन ये रेडियस आर ले लेता है इसका, तो अभी के लिए आर। अगर मैं क्यू दे रखूं, वी को नीचे लेके जाऊं और बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाता है, क्यू अकेला वी अकेला, बाकी सबको वो साइड लेके गया, तो 4πε0 आर। और इसी को हम सी लिखते हैं, यानी कि सी इज इक्वल टू 4πε0 आर होता है हमारे स्पेरिकल सिंगल सरफेस का। फाइन। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग दो स्पीयर ले ले, ओके, और किसी एक को प्लस चार्ज दे देंगे और किसी एक को अर्थिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो दोनों टाइप के कैपेसिटर्स पॉसिबल है। अगर मैं समझो अंदर वाले को चार्ज क्यू देता हूँ, ये हर जगह पे प्लस चार्ज इधर ऐसे हो गया, इसका इनर रेडियस r1 ले लो आप, या स्मॉल ए भी ले सकते हो आप, और बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया, ओके। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपने बाहर वाले को चार्ज दे दिया क्यू, ऐसा टोटल चार्ज क्यू है, और आपने अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया ऐसे, तो उसका कैपेसिटेंस दोनों का फर्क है, ओके, अरेंजमेंट में। यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले केस में अंदर का पॉइंट ये ए ले लिया और बाहर का पॉइंट ये बी ले लिया, समझो ये प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर जो प्लस क्यू है वो अर्थ में चला जाएगा। सबको ये चीजें पता है सबको? हाँ। अंदर वाले स्पीयर पे प्लस क्यू चार्ज, बाहर वाले स्पीयर के इनर साइड पे माइनस क्यू, और बाहर वाले स्पीयर के आउटर साइड पे जो प्लस क्यू आना चाहिए था वो अर्थिंग की वजह से अंदर चला गया, ओके। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है किधर, ढूंढे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही है, बस प्लस से माइनस जा रही है इधर, और क्या ऐसी टर्मिनेट हो जाएगी इधर? यानी एनर्जी को आपने कर दिया कन्फाइंड, एनर्जी कन्फाइंड कर दी गई। और कितनी एनर्जी है ये, फिर से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन। क्या माइनस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या ए और बी के बीच में? माइनस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से ए और बी पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हाँ कि ना? बोलो बोलो।
मैं बताता हूँ नहीं आएगा, इसका जवाब देने की कोशिश करो कि क्यों नहीं आएगा। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बाहर वाला जो माइनस क्यू चार्ज है ना, उसकी वजह से क्या ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या? मतलब ए के पोटेंशियल में बी के पोटेंशियल में कोई फर्क होगा क्या माइनस क्यू की वजह से? मेरे हिसाब से नहीं होगा, तुम्हें बताना है क्यों नहीं होगा अभी। एनीवन? क्या ये चीज पढ़ी हुई है आपने, एक शेल के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता? पढ़ा हुआ है ये? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल सेम होता है। यानी ये जो माइनस क्यू है उसके लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही इनसाइड पॉइंट बोला जाएगा, और या फिर ऐसा बोल सकते हो ए इज इनसाइड पॉइंट एंड बी इज सरफेस पॉइंट, और पोटेंशियल एट द इनसाइड एंड द सरफेस इज सेम, इसलिए देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन ए एंड बी। लेकिन जो छोटा वाला स्फीयर है क्यू चार्ज, क्या उसके लिए ए और बी अलग अलग बात है? आउटसाइड पॉइंट और एक सरफेस पॉइंट है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना डेल्टा वी, वो एक्चुअली मुझे ए माइनस बी से निकालना था, और अभी मैं सिर्फ अंदर वाला क्यू लूंगा। अंदर वाले के लिए क्या लेंगे अपन, के क्यू बाय आर वन, और बाहर वाले के लेंगे अपन के क्यू बाय आर टू। बाहर वाले को आप आर टू ले लो मेरे हिसाब से, चार्ज रेडियस आर टू। क्या तुम लोगों को समझ में आया कुछ? मैंने माइनस क्यू का पोटेंशियल क्यों नहीं लिया ए और बी पे? हाँ समझो। कैंसिल आउट होने वाला है वो, इसीलिए। चलो, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू के मतलब 1/4πε0, और क्यू को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। वापस से क्यू बाय डेल्टा वी को साथ में ले लो, क्योंकि डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वी ही है। तो करोगे तो आएगा 4πε0, और ये चला गया डिनोमिनेटर में 1/r1 माइनस 1/r2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो नीचे का r1 r2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4πε0 r1 r2 होल डिवाइड बाय r2 माइनस r1। तो ये फॉर्मूला बनता है। अगर आपने चार्ज अंदर वाले को दिया और अर्थिंग बाहर को की, तो ये सी का फॉर्मूला ये बनेगा 4πε0 r1 r2 बाय r2 माइनस r1। अच्छा, अगर बाहर वाले को चार्ज दिया अंदर वाले को करा है, तो अंदर चार्ज कितना आ जाएगा तो बता सकता है? यहाँ पे चार्ज समझो आ गया Q, माइनस Q आ जाएगा, एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो अपने आप ही निकल के आएगा वैसे तो। और क्या Q की वजह से जितना पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे, उतना ही पोटेंशियल कैपिटल Q की वजह से भी होना चाहिए इनर साइड पे, ताकि पोटेंशियल टोटल जीरो हो जाए सरफेस पे। सही बात है? हाँ हाँ। KQ बाय R1 शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू KQ बाय R2, क्योंकि बड़े वाले Q के लिए अंदर वाला पॉइंट है ये सारे, तो पोटेंशियल इज सेम एज अ सरफेस, लिए KQ बाय R2। सो देयरफॉर Q का फॉर्मूला क्या आया, Q R1 बाय R2। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे तो अच्छा है। ऑफ कोर्स नेगेटिव क्यों आएगा ये आपको पता है, पोटेंशियल कैंसिल आउट करना है, यानी अंदर जो चार्ज है मैं वही मिटा के लिख देता हूँ। ये चार्जेस हो जाएंगे Q R1 बाय R2 नेगेटिव के साथ, Q R1 बाय R2। ओके, ये नेगेटिव के साथ होगा। फाइन, चार्ज आया। अच्छा, ये माइनस QR1 R2, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए क्या, प्लस QR1/R2। मानते हो बात? ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कभी और काम आ जाए तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अदरवाइज अभी तो सी निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। QR1/R2, और क्या बाहर वाले शेल के आउटर सर्फेस पे कितना आएगा, Q1 माइनस R1/R2। कुछ समझ रहा है दर्शिका कि नहीं? हाँ सर। तीन चार्जेस बनाए, अंदर वाले सर स्फीयर पे वो चार्ज, बाहर वाले पे बाहर वाले पे क्यों? हाँ टोटल प्लस Q होना चाहिए था ना, तो उस Q में से ये अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा ना, QR1/R2 माइनस किया, दोनों में से Q कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस R1/R2 आया। हाँ हाँ समझो। चलो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा देखा। अब हम लोग को तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में। ओके, तो आप वो लंबे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि बाहर वाले की वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं आने वाली, और यू कैन सॉल्व इट, ऐसे चलेगा। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी? देखो, एक तो नीचे प्लस से माइनस, एक तो इधर है। ये समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, प्लस से माइनस की तरफ? हाँ हाँ सर। वैसे ही प्लस से इन्फिनिटी भी जाएगा इस बार, क्योंकि आउटर सरफेस पे भी इस बार चार्ज है। ये ऐसे बाहर की ओर चला जाएगा, और ये इधर अंदर की ओर। तो दो जगहों पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी है और बाहर भी है। ओके, तो आपको यहाँ पे दो कैपेसिटर लेने पड़ते हैं, और फिर उसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। फाइन, ये चीज ऐसे सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जो दो कैपेसिटर्स हैं
एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला, इन दोनों को आपको पैरेलल में ट्रीट करना पड़ता है। पैरेलल में क्यों? क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर जो है उसके लिए एक तो आउटर सरफेस कॉमन है। क्या है कैपेसिटर आपको दिख रहा है? एक कैपेसिटर ये अंदर है, एक कैपेसिटर ये बाहर है। तो दोनों ही कैपेसिटर जो है जो अंदर है उसके लिए शेल जो है ये कॉमन है, और अंदर वाले के लिए ये सरफेस पे जा रहा है अंदर, जो कि जीरो पोटेंशियल है। क्या इन्फिनिटी भी जीरो पोटेंशियल ही होती है? मानते हो बात? इन्फिनिटी भी जीरो पोटेंशियल होती है और अंदर भी ये भी जीरो पोटेंशियल ही हाँ। अर्थिंग की वजह से। हाँ तो मतलब दोनों के कैपेसिटर का एक साइड कॉमन है और दूसरा साइड जीरो है, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए ना। दो चीजों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उनको पैरेलल नहीं बोला जाएगा। ये दोनों जगह पे सरफेस ही एस और यहाँ पे दोनों जगहों पे जीरो, तो दीज आर पैरेलल। तो अंदर का कैपेसिटेंस भी अलग निकालना है और बाहर वाले का कैपेसिटेंस भी अलग निकालना है। अंदर वाले का कैपेसिटेंस क्या निकालोगे? ये जो आपने अभी निकाला लेफ्ट साइड में, पहला वाला केस, C1 इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2, और यहाँ पे है R2 माइनस R1, और C2 मतलब बाहर वाले स्पीयर का, यानी कि खाली 4πε0 R2। इस लोग को समझ में आया ये दोनों? और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C। क्या समझा? अगर कप स्पेरिकल के अंदर अर्थिंग अंदर करी है और चार्ज बाहर दिया है, समझ में आया तुम लोगों को सबको? समझा कि नहीं समझा? समझा। समझा सर। ओके।